Good morning, all of you. Today we are going to do a very important topic, that is globe. We know that Earth is in round shape. Earth is in round shape. अर्थ के बीचों बीच हमारी एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. This line joins North Pole and South Pole. North Pole is discovered by Robert Peary and South Pole is discovered by Amundsen. South Pole is discovered by Amundsen. अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो ये लाइन ज्वाइन करती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. इसको हिस्टोरिकली हम जीएमटी भी कहते हैं. जीएमटी मतलब ग्रीन विच मीन टाइम. ग्रीन विच मीन टाइम. इज इट ओके? क्लियर है? अब ये जो हमारा आपका जो है ग्रीन विच मीन टाइम, ये इसका पुराना नाम है और प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं इसको. अब ये प्राइम मेरिडियन जो है, इससे पूरे वर्ल्ड का टाइम मैनेज होता है. अभी हमें समझ में आ जाएगा कैसे मैनेज होता है, किस तरह से होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा. इज इट क्लियर? अब आपको एक बात और बताते हैं. हमारा जो भी लाइंस हमारे ग्लोब के ऊपर आपका नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम लॉन्गिट्यूड. उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. इस तरह से हमारे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं. मतलब बहुत सारे की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारा ग्लोब दिखता है ना. ठीक है? तो अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे इस तरह से लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना है हमारा? 360 लॉन्गिट्यूड वी आर हैविंग. हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड वी आर हैविंग? 360 लॉन्गिट्यूड वी आर हैविंग. नॉर्थ से साउथ को जो भी लाइन ज्वाइन करती है उसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं. ठीक है? और लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना है हमारा? 360. ठीक है? इस तरीके से अगर हम बात करें, हमारे लैटिट्यूड भी है, जरा उसको भी देख लेते हैं जरा हम. ठीक है? अब हमारा अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जैसे ये हमारा ग्लोब है, अब ये बीचों बीच हमारी एक लाइन इसको आपका दो आपका पार्ट्स में डिवाइड करती है. नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वली डिवाइड करती है एक लाइन बीच से. और सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर. और जो ये लाइन इनको बीच से कट करती है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर. इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर. ठीक है? इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. क्लियर है? अब इक्वेटर को इक्वेटर कहने का रीजन तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि दैट इक्वेट्स योर ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सदर्न पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है? अब ये क्या है? हमने इन सारी, दीज आर ऑल व्हाट? इमेजिनरी लाइंस. दीज आर ऑल व्हाट? अब इस तरह से बहुत सारे लैटिट्यूड है हमारे यहाँ पर. लैटिट्यूड भी बहुत सारे हैं, लाइक इस तरीके से. समझ गए बात को? हमारे लैटिट्यूड भी बहुत सारे. अब लैटिट्यूड कितने हैं हमारे? लैटिट्यूड हमारे आपके जो हैं कितने हैं? 181 लैटिट्यूड आर देयर. अब लैटिट्यूड किसको कहते हैं? जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन ज्वाइन करेगी ग्लोब के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे. समझ गए बात को? उसको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड. जो नॉर्थ से साउथ लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे. समझ गए बात को? यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? तो लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना है? समझ गए बात को? कितना है आपका? 360. लैटिट्यूड का नंबर कितना है? 181. ठीक है? अब इसमें से कैसे है? 90 लैटिट्यूड ऊपर है और 90 लैटिट्यूड नीचे है. समझ गए बात को? अब इनको हमने क्या मान रखा है? अब इनको हमने समझने के लिए डिग्रीज में डिवाइड कर रखा है. ठीक है? कैसे डिवाइड कर रखा है? जैसे मान लीजिए इक्वेटर को हमने 0 डिग्री मान लिया. इक्वेटर को हमने क्या मान लिया? 0 डिग्री मान लिया. ठीक है? अब यहाँ पर हम बोलेंगे 15 डिग्री नॉर्थ,
30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से नीचे आते हैं तो 15 डिग्री साउथ, ठीक है, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, इस तरह से। समझ गए बात को? तो इसको हमने डिग्रीज में बांटा। इज इट क्लियर? 15 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री साउथ, इस तरह से हमारे कितने आपके लैटिट्यूड है? 181। एक तो इक्वेटर हो गया और 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 181 लैटिट्यूड। समझ गए बात को? अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड भी इसी तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको भी हमने मान रखा है, जैसे प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन को हमने 0 डिग्री मान रखा है। क्या मान रखा है? 0 डिग्री मान रखा है। तो ये हो गया 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। अब क्योंकि इधर वाले ईस्ट होंगे, उधर वाले वेस्ट होंगे। 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, इस तरह से इधर होगा 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, इस तरह से। इज इट ओके? यस एवरीबॉडी, समझ में आया? यस ऑल ऑफ यू, क्लियर है? ठीक है, 30 डिग्री। अब इस तरह से इधर चलेंगे तो ईस्ट, इधर डिग्रीज ईस्ट की तरफ चलेंगे, इधर डिग्रीज कैसे बढ़ेंगी? 30 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि डिग्रीज क्या है, डिग्रीज का क्या मतलब है, टाइम कैसे मैनेज होता है? तो अब जरा ध्यान से सुनिए, अब आपको मैं बताती हूँ। देखो, जब भी हम, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि टाइम कैसे मैनेज होता है, ठीक है। जब भी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड जाते हैं तो टाइम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात को? जब भी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड जाते हैं तो क्या होता है? टाइम विल इंक्रीज। समझ गए बात को? जब भी हम प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड जाते हैं टाइम विल डिक्रीज। इज इट क्लियर? यस एवरीबॉडी, टाइम विल डिक्रीज। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी हम ईस्टवर्ड जाएंगे टाइम विल इंक्रीज, जब भी हम वेस्टवर्ड जाएंगे टाइम विल डिक्रीज। बट हाउ द टाइम विल इंक्रीज एंड हाउ द टाइम विल डिक्रीज? जैसे हम जानते हैं, देखो ये समझना बड़ा एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल है, अभी सारे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल से, लाइव एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे अगर हम 1 डिग्री चलते हैं ना तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। वो पता है क्यों आता है? उसका लॉजिक मैं समझाती हूँ। देखो, आपको पता है कि हमारी अर्थ 360 डिग्री, मतलब हमारी अर्थ राउंड है, 360 डिग्री से ऐसे रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। और आपको पता है कि ये 24 घंटे में रोटेट कर लेती है, 24 घंटे में रोटेट कर लेती है ना। तो इसका मतलब 24 घंटे में कितने डिग्री कवर करती है? 15 डिग्री कवर करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 15 डिग्री हर घंटे में कवर करती है ये। समझ गए? अगर 360 मतलब पूरा कितने, 360 डिग्री कितने घंटे में घूम लेती है? 24 घंटे में। तो इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमेगी ना। यस एवरीबॉडी, इज इट ओके? क्लियर है? अगर 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है तो 1 डिग्री आपका, सॉरी 15 डिग्री आपका जो है कितने घंटे में घूमेगी? 1 घंटे में, है कि नहीं? यस एवरीबॉडी। अगर 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है कि नहीं? है कि नहीं? तो 1 डिग्री कितने, 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का डिफरेंस नहीं आ जाएगा? 60/15। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आ गया? 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। अब 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट लेगी, है कि नहीं? तो मतलब 1 मिनट आपका 1 डिग्री घूमने के लिए कितने मिनट चाहिए होंगे? 4 मिनट। अब समझ में आ गया? इसीलिए अगर हम जब चलते हैं तो 1 डिग्री के ऊपर कितने मिनट का डिफरेंस आता है? 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ये बात समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइम मेरिडियन से इधर चलते तो टाइम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इधर चलते तो टाइम विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, है कि नहीं? यस एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ गई? इज इट ओके? अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा।
अब इसको ये समझने वाली बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। अब देखो, अब मैंने अभी अभी आपको ये बताया, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है और ये हमारे लॉन्गिट्यूड है। अब आपको ये पता है, मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि प्राइम मेरिडियन हमने 0 डिग्री पे मान रखा है, क्योंकि ये सारी इमेजनरी लाइंस है, ये 0 डिग्री पे हमने मान रखा है प्राइम मेरिडियन को, है कि नहीं। अब आपको मैं जरा समझाती हूँ कि हमारा जीएमटी में और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन में 5.5 घंटे का डिफरेंस क्यों है, जरा मैं आपको आज ये समझाती हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंस ऐसा क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो हमारा इंडिया जो है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा इंडिया, ये हमारा इक्वेटर है, हमारा इंडिया ऐसे लोकेटेड है, ऐसे, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड हमारा टच कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कितने डिग्री है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, समझ गए बात को। और एक लॉन्गिट्यूड टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर है 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसका मतलब होता है 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, इसको हम मिनट बोलते हैं, समझ गए बात को। और यहाँ पर है 68 डिग्री 7 ईस्ट। अब देखो जिस हिसाब से मैं लॉजिक बता रही हूँ आप लोगों को, उस हिसाब से इन दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है अबाउट, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में लगभग हमारा 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 मिनट, और इनमें 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। तो इसमें तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब गुजरात अरुणाचल प्रदेश के टाइम में आधे घंटे से, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना, 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2 घंटे का। लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, अगर इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसे टाइम में ही हम उलझे रह जाएंगे, तो उन्होंने ना एक जुगाड़ कर लिया, जैसे हमारे इंडियंस तो जुगाड़ है कि नहीं। उन्होंने अपना एक मेरिडियन ले लिया, जिसको नाम दिया इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको हमने नाम क्या दिया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या नाम दिया बेटा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। जैसे हम कोई मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर कहता है 50 रुपीज kg, हम कहते हैं 40 रुपीज kg ले लें, तो वो फिर वो भी नहीं मान रहा, हम भी नहीं मान रहे, तो हम क्या कहते हैं, बीच का रास्ता चुनते हैं, चल 45 ले लें, समझ गए बात को। तो वही वाली बात है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन वो आपका एक बीच का रास्ता है टाइम को मैनेज करने के लिए, समझ गए बात को। अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इन्होंने बीच का रास्ता बना दिया, इसको कौन से डिग्री पर रखा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, समझ गए बात को। या इसको हम 82.5 भी कह सकते हैं, इज इट क्लियर। इन्होंने बीच का एक रास्ता ढूंढ लिया कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी डिग्री पर रखा, 82 डिग्री 3 मिनट ईस्ट पे, ठीक है। कि भाई ये हमारे इंडिया का टाइम होगा, ना इसके हिसाब से होगा ना इसके हिसाब से होगा, क्लियर है। अब देखो, अगर प्राइम मेरिडियन में और इसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है, जरा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर 5:30 बजे होंगे हमारे शाम के। जैसे यहाँ पर मान लो 12 PM है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5:30 PM होगा, मतलब पोस्ट मेरिडियन, पी से मतलब क्या हो गया, पोस्ट मेरिडियन, समझ के बात को। अब वो क्यों होगा, जरा उसको समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखो। अब देखो यहाँ हमने 82 डिग्री चलना है, यहाँ तक चलने के लिए 82 डिग्री है, ये डिफरेंस कवर करना है। अब ये डिफरेंस कवर कैसे कैसे होगा, देखो 1 डिग्री चलने पर 15 डिग्री चलने पर कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, 30, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, आपका जो है हमने कवर करना 82 डिग्री, 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है।
30 डिग्री पे 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 45 डिग्री पे 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 60 डिग्री पे 4 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 75 डिग्री पे 5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हमने तो चलना है 82.30, 82 में से जब 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा ना, 7.5 आएगा, 7.5 बचेगा, जो कि 15 का आधा है। अगर 15 डिग्री 1 घंटे में कवर होता है तो 7.5 डिग्री कितने घंटे में कवर होगा, 7.5 डिग्री कितने में कवर होगा, आधे घंटे में, 30 मिनट में। इसीलिए डिफरेंस कितना हो गया, इसीलिए डिफरेंस कितना हो गया, 5 आवर्स 30 मिनट। अब समझ में आ गया? यस एवरीवन, क्लियर है? मैंने कहा था ना कि अभी से 15 मिनट के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाउ द टाइम विल मैनेज। क्लियर? हम हाउ टाइम कैसे मैनेज, समझ में आ गया सभी को? यस एवरीवन, बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप कि हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बताया। अब देखो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कहानी हमें समझ में आ गई। यस एवरीबॉडी, ठीक है। 1 डिग्री पे कितने मिनट का डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं ये समझ में आ गया, लैटिट्यूड कितने हैं समझ में आ गया। अब देखो, लॉन्गिट्यूड तो हमें चीजें समझ में आ गई कि लॉन्गिट्यूड किस लिए होता है ना, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि लैटिट्यूड किस लिए होते हैं। अब उसको भी समझ लेते हैं, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूड तो चलो टाइम मैनेज होता है, ये चीज समझ में आ गई। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं और यहाँ पर मैं 30 डिग्री वेस्ट में खड़ी हूँ, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा बताइए? दिन के 12 बजे, अब 30 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम, यहाँ पर कितना टाइम होगा? लेस होगा ना, टाइम बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 10 AM होगा। कितना टाइम होगा? 10 AM होगा। अब समझ में आ गया? यस एवरीवन, क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। इट मींस यू अंडरस्टूड कि वेस्ट में टाइम डिक्रीज होता है, ईस्ट में टाइम इंक्रीज होता है। समझ गए बात को? ठीक है, तभी तो हम लिखते हैं +5 आवर्स 30 मिनट, लिखते हैं ना हम, +5 आवर्स 30 मिनट ऐसे लिखते हैं हम। अब समझ में आ गई ये सारी की सारी कहानी? ठीक है, चलिए अब जरा लैटिट्यूड की कहानी समझते हैं। अभी मैंने आपको लैटिट्यूड का एक डायग्राम बनवाया था, ठीक है। इसको और समझने के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चीज और देखते हैं। देखो, लुक एट दिस। जैसे ये हमारा इक्वेटर है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी लाइंस हमारी जीरो है, तो नहीं नहीं, जीरो का मतलब है वहीं से मैनेज होता है, ठीक है, वहीं से मैनेज होता है, तो स्टैंडर्ड उसी को मानते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो मतलब जीरो का मतलब 12 से ही शुरू होगा, यू कैन से, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमारा जो है अब ये इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, आपका लैटिट्यूड है। अब आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर हमारा कैंसर है। कैंसर कौन सी डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और कैप्रिकॉन कौन सी डिग्री पर है? कैप्रिकॉन हमारा 23.5 डिग्री साउथ पे। यहाँ पर है हमारा आर्कटिक सर्कल, जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, जो हमारा 66.5 डिग्री साउथ पे है। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? अब देखो, जिस तरह से लॉन्गिट्यूड हमें समझ में आ गया, उस तरह से लैटिट्यूड को समझना भी बड़ा जरूरी है कि लैटिट्यूड किस लिए होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड किस लिए होते हैं। लुक एट दिस। अभी लैटिट्यूड इसलिए होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड से तो टाइम मैनेज होता है। अब ये वो जो कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिकल। इसको बोलते हैं हम टेम्परेट। अभी समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसको भी हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब यहां से ऊपर की कहानी तो समझ में आ रही है कि फ्रिजिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती पोल्स के ऊपर, इसीलिए वो फ्रिजिड रहता है। समझ गए बात को? 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है।
अभी और अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस में समझा देंगे। अब ये ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, दैट इज बाउंडेड बाय वार्मनेस। ये वो एरिया है जहां पर हमेशा पूरे साल गर्मी रहती है, समझ गए बात को, ठीक है, यहाँ पर कोई मौसम चेंज नहीं होता, और ये होता है टेम्परेट, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, यहाँ पर मौसम चेंज होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। शीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, मतलब वार्मनेस भी है और विंटर्स भी है, क्लियर है, समझ गए बात को, ये वो एरिया है। तो लैटिट्यूड वेदर को डिनोट करता है, लैटिट्यूड किसको डिनोट करते हैं बेटा, वेदर को डिनोट करते हैं, इज इट ओके, लैटिट्यूड डिनोट वेदर, ओके। अब देखो कैसे करना है इसको, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, अब ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा कैंसर है, ये हमारा कैप्रिकॉन है, कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और आप ये जानते हैं कि इंडिया हमारा ऐसे है, कहने का मतलब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से एंटर करती है और यहां से निकलती है। तो अब गुजरात के नीचे हमारा क्या है, अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ एक बार थोड़ा सा, लुक एट दिस, ये हमारी गुजरात से एंटर करती है और आपकी कोलकाता में, कोलकाता तक जाती है, वेस्ट बंगाल तक एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। अब देखो गुजरात के नीचे यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। यहाँ पर क्या थ्रू आउट द ईयर कैसा मौसम रहता है, मॉडरेट रहता है, यहाँ पर कभी सर्दी गर्मी पड़ती है नहीं ना। लेकिन अगर इससे ऊपर वाले एरिया में हम जाएं, जैसे यहाँ पर हमारा राजस्थान है, जैसे हमारा राजस्थान के ऊपर हमारा इधर क्या हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, इधर एमपी हो गया, यहाँ पर मौसम चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है ना, सर्दी भी है गर्मी भी है सब कुछ है, वेदर विल चेंज बाय द टाइम। लेकिन यहाँ पर तो थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट मौसम रहता है, रहता है कि नहीं रहता है ना। तो इसीलिए जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, मतलब ये वो वाला एरिया है जहां पर थ्रू ईयर मॉडरेट मौसम रहता है, समझ गए बात को। और ये वो वाला एरिया है जहां पर मौसम क्या रहता है, चेंज होता रहता है बाय द टाइम, और यहाँ पर हमारा क्या रहता है, फ्रीज हो जाता है, समझ गए बात को, इसीलिए जोन को हम क्या कहते हैं, फ्रीजर जोन कहते हैं। अब ये बात समझ में आई कि लैटिट्यूड किसको डिनोट करते हैं, हमारे वेदर को। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हर एक चीज समझ में आ जाएगी, हमारे को मॉडरेट मौसम का एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, बीच का मौसम, समझ गए बात, इज इट क्लियर, ओके, इज इट ओके, समझ में आ गई ये सारी कहानी। अब बचपन से जो हम पढ़ते आए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या मतलब है, कैप्रिकॉर्न का क्या मतलब है, अब तो समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, जो टीचर्स मतलब रट्टाफिकेशन से करते आए थे, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है, दिस इज नथिंग बट बेटा दीज आर ऑल जस्ट इमेजिनरी लाइंस जस्ट टू लर्न ज्योग्राफी। ये सारी की सारी क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइंस है ज्योग्राफी को समझने के लिए। यहां तक समझ में आ गया सभी को, यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर, यस ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया का नॉर्दर्न आपका जो है मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया के बारे में जानेंगे, इज इट क्लियर, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में कल मैं आपको समझाऊंगी। आई होप कि हमें ग्लोब के बारे में समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझना बड़ा जरूरी है, जो ये डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये कितना होता है, 69 माइल, मतलब 110 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आपका जो है, आपका 15 डिग्री के ऊपर, अगर हम 1 डिग्री के ऊपर, 1 डिग्री का मतलब ये है कि कितने किलोमीटर का डिफरेंस है आपका,
110 किलोमीटर का डिफरेंस है। समझ गए बात को? इज इट ओके? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या 69 माइल कह लीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मेरिडियन कौन सी डिग्री पर है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऐसे ही बोलेंगे ना हम, ठीक है? एग्जैक्ट आंसर ये होगा। इक्वेटर कौन सी डिग्री पर है, तो हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। समझ गए बात को? ठीक है। अब आपको एक चीज और मैं बताना भूल गई, जरा वो भी लगे हाथ बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू टेल यू। जब ये लॉन्गिट्यूड आएंगे हमारे, तो यहाँ पर जैसे बिल्कुल प्राइम मेरिडियन की बिल्कुल बैक वाली साइड बना रही हूँ। देखो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन हमारा क्या है? 0 डिग्री पर है ना? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है। प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल पीछे, मतलब इसके बिल्कुल बैक साइड यहाँ पर हमारी एक लाइन होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होती है बेटा? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ये हमारी 180 डिग्री पर है। कौन सी डिग्री पर है बेटा? 180 डिग्री पर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी डिग्री पर है, तो हम क्या कहेंगे बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इज इट क्लियर? 180 डिग्री आंसर क्या होगा? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आंसर क्या होगा बेटा? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये मैंने ऐसे जिगजैग क्यों बनाया है, इसका लॉजिक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है? हमारा एशिया है, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर हमारा क्या है? एशिया है। अब ये इस तरह से खींचा गया है कि जहां पर कोई कंट्री आई तो उन्होंने वहां से इसको बेंड कर दिया। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी डेट लाइन है, जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर होता है संडे और इधर होता है मंडे। जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन हम क्रॉस करते हैं ना, तो डे चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डे चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर होता है संडे और इधर होता है मंडे, ठीक है? क्योंकि 180 डिग्री पर 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, डे चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी जिगजैग क्यों है? जैसे मान लो यहाँ पर हमारा रशिया है, अब ये रशिया ऐसे है, अगर मैं ये लाइन ऐसे खींचती सीधी, तो इधर आपका क्या होता? संडे होता, एशिया के आधे, रशिया के आधी साइड, इधर क्या होता? मंडे होता। इसीलिए जहां पर वो कंट्री आई ना, उन्होंने उसको जिगजैग कर दिया। समझ गए बात को? उसको ऐसे आपका हटा दिया। ये बात समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब यहाँ पर संडे क्यों है, यहाँ पर मंडे क्यों है, उसका एक लॉजिक है। हमारी अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है? ईस्ट टू वेस्ट ना, या वेस्ट टू ईस्ट? हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट करती है ना, एंटी क्लॉकवाइज करती है ना। तो डे कैसे ऐड होगा? ईस्ट में ऐड होगा, है कि नहीं? समझ गए बात को? तो ये हमारी ईस्टर्न साइड है एशिया वाली, और नॉर्थ अमेरिका वाली साइड हमारी क्या है? वेस्टर्न साइड है। तो वेस्ट टू ईस्ट डे ऐड होगा। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? द सन राइजेस इन द ईस्ट ना, तो हमारा एशिया ईस्टर्न साइड पे है कि नहीं? हमारा एशिया कौन सी साइड पे? ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर मंडे होता है और यहाँ पर क्या होता है? संडे होता है। इज इट क्लियर? यस एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया कि इंटरनेशनल डेटलाइन जिगजैग फॉर्म में क्यों होती है, कौन सी डिग्री पर है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। इज इट ओके? यस एवरीबॉडी, आई होप कि हमें ये ग्लोब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है। समझ में आ गया है सब कुछ? यस एवरीवन, क्लियर है? जो बचपन में हमें कंफ्यूजन होता था, वो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? यस? नो? तो कल की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसको हम आगे समझेंगे। आई होप कि हमें ये सारी की सारी स्लाइड्स जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। 180 डिग्री पर इसलिए है बेटा क्योंकि हमने ये इमेजिन कर रखा है प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री पे, और जैसे डिग्रीज बढ़ेंगी, जस्ट टू लर्न ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी को समझने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस क्रिएट कर रखी है। सचमुच में ऐसे नहीं होता, ठीक है? जैसे भी सचमुच में हम ऐसे ना होता है, अरे मेरे पैर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही, ऐसे होता है कभी? नहीं ना, ठीक है? दिस इज जस्ट टू लर्न ज्योग्राफी, ओके? जैसे वंस आई विजिटेड रन ऑफ कच्छ, तो कच्छ के अंदर क्या हुआ था, वहां पे ना एक बोर्ड लगा था, व्हाइट डेजर्ट की तरफ हम जा रहे थे कच्छ के अंदर, तो वहां पर एक बोर्ड लगा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस हियर। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लाइन खींची हुई है, वो एक इमेजिनेशन है,
अगर आप कभी विजिट करो ना तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा, ठीक है। तो दीज आर जस्ट द इमेजरी लाइंस जस्ट टू लर्न ज्योग्राफी। आई होप कि हमें समझ में आ गया सब कुछ। यस एवरीबॉडी। 69 माइल का मतलब है कि जैसे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आपका, जैसे 1 डिग्री का मतलब है 110 किलोमीटर, समझ गए, अर्थली उसके हिसाब से, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। टिल देन बाय एवरीबॉडी।